हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं हूं आपके सामने धीरज कुमार सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ है, सब्जेक्ट मैथ है। टॉपिक है हम लोग का वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सॉलिड। तो आप लोग देखे होंगे पिछली वीडियो में हम लोग जो वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सॉलिड से रिलेटेड हम लोग एक पार्ट से यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया ऑफ क्या होता है, क्यूब क्या होती है, क्यूब के बारे में पढ़ चुके हैं और वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड भी पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक दो एग्जांपल भी आज डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि सॉलिड पे तो 3D के बारे में बता दिए थे, वॉल्यूम। अब यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो पहला टॉपिक हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब ये क्यूबाइड क्या होती है, तो क्यूबाइड के बारे में हम लोग एरिया निकालना है, तो ये किस टाइप का एरिया निकलेगा वो भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग का क्यूबाइड कैसा होता है वो फिगर बना लेते हैं। पहले आ जाओ, यस, ये हमारा क्या बन गया, क्यूबाइड। क्या बन गया, क्यूबाइड। अब क्यूबाइड में हमारे पास क्या क्या आ गया, इसका नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो गया, ये क्यूबाइड। अब ध्यान दीजिएगा कि क्यूबाइड क्या होती है। तो क्यूबाइड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल होती है ना, यानी कि हर फेस एक रेक्टेंगुलर फेसेस बनती है। तो रेक्टेंगुलर फेसेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर का शेप जैसा बनता है। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर क्या होती है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल होती है और क्या, ऑल एंगल आर क्या होता है, 90 डिग्रीज होती है, यानी कि इस एंगल आर 90 डिग्रीज होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेंथ ये हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आ गया। तो हम लोग देखेंगे सर एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे और एक बार डिस्कस करेंगे सर कि फेस कितने होते हैं, क्यूबाइड में टोटल फेस कितने होते हैं। तो अगर फेस देखा जाएगा तो क्यूबाइड में टोटल फेसेस हमारे पास 6 होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स कितने होते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं कि वर्टेक्स हमारे पास देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टेक्स भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। और अगर हम लोग एज देखेंगे तो कितने होते हैं, तो एज भी आप लोग जानते होंगे। तो टोटल कितने एज होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास कितना आ गया, 12 एज भी आ गया। तो ये आप लोग का प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूबाइड है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ क्यूबाइड। एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होती है, तो इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ना क्या क्या एरिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे कि आप लोग यहाँ देख लीजिए कि सबसे पहले वन फेस का, पहला वाला फेस का, यहाँ देखिए ऊपर वाला टॉप मोस्ट फेस का, इस फेस का हम लोग को एरिया निकालना है। यानी मान लेते हैं कि ये एक फेस है, इस फेस का हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करते हैं कि एरिया निकालेंगे तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। जब रेक्टेंगल बन गया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, एरिया ऑफ फेस ए, फेस ए इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी होगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, एल इंटू ब्रेथ होती है। तो लेंथ इंटू जब ब्रेथ आ गया तो हमारे पास एल इंटू बी आ गया, पहला वाला था। तो पहला वाला क्या आ गया, एल बी। तो अब देखो जो ये पहला वाला फेस है, इसका जो अपोजिट जो होगा ये टॉप मोस्ट है, तो ये डाउन लेवल में भी तो एक फेस है, तो इसका भी क्या होगा, एल इंटू बी ही होगा। तो इसका भी निकालेंगे तो टोटल एल इंटू बी होगा। तो कहने का मतलब है फेस ए, इसको हम लोग फेस बी मान लेते हैं जो कि अपोजिट है। तो एरिया ऑफ फेस बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे भी एल इंटू बी होगा, क्योंकि सर इसका भी लेंथ हम लोग का क्या है, एल है और ब्रेथ बी है। यहाँ पे भी एल होगा और ब्रेथ बी होगा, ठीक है। तो हमारे पास एल इंटू बी यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब है अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2LB हो जाएगा, क्योंकि L प्लस L यानी कि दोनों का ऐड करेंगे। तो उसी तरह से फिर अगर देखा जाएगा कि सर ये तो हम लोग का रेक्टेंगुलर हो गया, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला फेस, सामने वाला फेस देखिएगा जो हमारे सामने है, ये हम लोग ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, सामने वाला फेस। इसके लिए अगर एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ये तो L आ गया, बट ये क्या है, ये तो हाइट है ना, क्या है, ये हाइट है। तो फिर हाइट के अकॉर्डिंग देखेगा तो अब यहाँ पे L इंटू एच होगा। इसका एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होगा, L इंटू एच। तो फिर हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ, इसको हम लोग C मान लेते हैं, इस फेस को, एरिया ऑफ फेस C, फेस C इक्वल टू क्या हो जाएगा,
L इंटू बी, यानी कि सर L इंटू हाइट हो जाएगा, तो L इंटू हाइट हो रहा है। सेम आप देखो ये जो फेस है इसका ऑपोजिट भी तो एक फेस है जो कि ये वाला है ना, तो इस फेस को हम लोग D मान लेते हैं। जब D होगा तो उसका भी क्या होगा, एरिया ऑफ फेस D इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग का उस फेस के लिए भी क्या है, लेंथ है और यहाँ पे हाइट है, तो L इंटू एच हो जाएगा, यानी L इंटू ब्रेथ यानी H इंटू L हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास ये दो, यानी कि 2 और 2 करके 4 फेस आ गया और 2 फेस बचा हुआ है जो कि हम लोग का लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड का फेस देख लो, यहाँ पे ये जो फेस है ये फेस को हम लोग मान लेते हैं E, क्या मान लेंगे E। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए देखो ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो यहाँ पे ब्रेथ एंड हाइट होगा इंटू L इंटू बी की जगह, तो क्या हो जाएगा सर, तो हम लोग भी देखेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ फेस क्या E इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी होता है, क्यों, तो L क्या होगा, L की जगह B हो गया और B की जगह H हो जाएगा, कहने का मतलब है B इंटू H। साथ ही साथ इसका जो ऑपोजिट साइड है D के बाद यहाँ पे D E हो गया, E के बाद F मान लेते हैं इसको, तो F वाला जो फेस है तो उसका भी तो ऑपोजिट सेम होगा, यानी कि इसका ऑपोजिट होगा तो इसका भी होगा, इसके लिए भी ये B है और H है, तो इसका भी एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ फेस F इक्वल टू B इंटू एच। अब हम लोगों के पास 6 का 6 फेस का एरिया यहाँ सामने आ गया। अगर आप लोग को देखा जाएगा कि हम लोग सेम एक एक करके निकाले हैं, कितना करके, सिंगल सिंगल करके, कि अगर पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा एंड पांचवा एंड छठा फेस का हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल लिए हैं, लेकिन सर हम लोग को एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टोटल सरफेस, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अगर निकालनी है तो टोटल का मतलब रहता है सर टोटल 6 का 6 फेस, तो 6 फेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 फेस को हम लोग ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का 6 फेस को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो हम आप लोग को बताए थे कि ये 2 फेस को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू यानी कि 2LB हो जाएगा, है ना, 2 इंटू LB प्लस, फिर देखो इन दोनों फेस को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो फेस C एंड D को, तो क्या होगा, 2 इंटू L इंटू H, ठीक है, फिर प्लस, अब दूसरा ये दोनों फेस बचा हुआ है, तो इन दोनों को भी फेस को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, B इंटू H। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान देना, तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है एंड यहाँ पे भी आ रहा है, तो तीनों जगह अगर हमारे पास 2 आ रहा है, तो अगर तीनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या कॉमन लेंगे, तो ये ऐड करने का कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि ये LB है, ये LH है और ये BH है, तो तीनों टर्म अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए तो बचा क्या, L इंटू B प्लस L इंटू H, ठीक है, प्लस B इंटू H। अब हमारे पास क्या है, ये इंटू को जगह अगर हम लोग दोनों को एक साथ लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, तो LB प्लस LH प्लस और BH। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। आप लोग बुक में देखे होंगे कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये आगे पीछे हो गया तो हम लोग कर सकते हैं, इसको और में कर लो, LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अगर बोला जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो आई थिंक कि आप लोग को ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो कि हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकाले, सर हम लोग यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस के निकाले हैं, लेकिन आप लोग को ये देखना है कि कंसेप्ट क्लियर करना था। ये एक एक फेस करके, यानी कि सर फेस ईच फेसेस का एरिया निकालने के बाद हम लोग क्या कर दिए, सभी फेस एरिया को यहाँ पे ऐड कर दिए। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकल गया। टोटल सरफेस का मतलब 6 का फेस का एरिया हमारे पास है। अब इसी के साथ फिर आप लोग को हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि एरिया ऑफ यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पढ़े थे, तो उसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो ये प्रूफ यानी कि ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं और लेटरल सरफेस एरिया भी यहाँ पे देख लेंगे।
आ जाओ। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, तो एल एस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, तो लेटरल सरफेस एरिया फिर से हम लोग क्यूब बनाते हैं, तो देख लो ये हमारे पास क्यूब आ गया, ये क्यूब आ गया हमारे पास। अब इस क्यूब में देखना है कि हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो सर पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं लेटरल सरफेस क्या होती है। तो लेटरल सरफेस का मतलब होता है कि एज ए हम लोग का ये क्यूबाइड जैसा हमारे पास रूम है, तो रूम में क्या होता है कि एक छत आता है, यानी जो रूफ होते हैं, रूफ और हमारी जो प्लान यानी कि ज़मीन होता है, ग्राउंड होती है, उसको उन दोनों को छोड़ के बाकी 4 वॉल्स का जो एरिया होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो अब हम लोग का यहाँ पे कौन सा आ रहा है वो भी ध्यान देना। तो हमारे पास कौन सा फेस आ रहा है, ये वाला फेस आ रहा है, पहला वाला सामने वाला, ठीक है, एंड सेकेंड ये वाला आ रहा है। तो जिसमें हम लोग का इसमें एल आता है, इसमें हाइट आता है, ठीक है, और इसमें हाइट आता है और इसमें ब्रेथ आता है। तो ये चीज़ देखना कि यहाँ पे एल इंटू बी होगा, एक तो एल इंटू बी होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सर एल इंटू बी हम लोग का किस में आता है, ये तो ग्राउंड में आता है, यानी कि सर ज़मीन पर आता है नीचे वाला पार्ट, या नहीं तो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट आता है जिसको टॉप मोस्ट कहते हैं, छत, रूफ कहते हैं। तो इस दोनों में तो हम लोग का होगा ही नहीं, यानी इसको हम लोग को काट के भगा देना है, क्योंकि इसका एरिया निकालना है नहीं। निकालना किसका है, तो 4 वॉल्स का। तो ये सामने वाला एरिया जो ये है, तो इसके लिए हम लोग का एल क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ की जगह क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग के पास ये हाइट हो गया। सेकेंड बता रहा है कि सर इसका जो लेंथ है, तो हमारे पास क्या आएगा, ब्रेथ और ये हाइट आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ आता है। तो यहाँ पे बोलेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो ये देखो सामने वाला जो पार्ट है इसका जस्ट ऑपोजिट वो भी होगा जो ये वाला है, ये वाला पार्ट का भी एरिया होगा। तो सबसे पहले वाला हम लोग निकाल लेंगे, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। फिर उसी तरह से ध्यान देगा कि एरिया ऑफ फेस ए इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी, एल की जगह एल है और बी की जगह एच है, तो एल एच हो गया। सेम उसी तरह से वो दूसरा भी आएगा जिसको हम लोग बी मान लेंगे। तो एरिया ऑफ फेस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब सामने आ रहा है आप लोग का कि यहाँ पे तो एल बी हो गया सर, ए बी हो गया, तो सामने वाला ये जो फेस है, ये वाला फेस और यहाँ का ये वाला फेस, तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ फेस सी, तो फेस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो बी इंटू एच हो जाएगा, बी इंटू एच, क्यों, क्योंकि बी और एच ही है इसका लेंथ और ब्रेथ। एंड एरिया ऑफ फेस क्या डी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे भी बी इंटू एच होगा। तो अब हमारे पास 4 वॉल का एरिया हम लोग निकल गया। सिंगल सिंगल निकाले हैं, लेकिन सर हम लोग को निकालना है एक साथ, तो क्या होगा, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एल इंटू क्या, एल बी, एल इंटू एच, यस, प्लस फिर दूसरा क्या है, बी इंटू एच है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू बी इंटू एच। तो अब हमारे पास आ गया, फिर से वही 2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, एल एच प्लस बी एच। तो अब हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला। कहने का मतलब है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। तो ये हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया हो गया। या नहीं तो आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं कि 4 वॉल्स का हम लोग का एरिया कितनी होती है, तो ये हो रही है। तो अब आप लोगों के पास दोनों फॉर्मूला क्रिएट हो गया। कौन कौन सा सर, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आई थिंक कि आप लोग को ये दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसी टाइप से हम लोग का बहुत सारा वीडियो भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि इसका सारा एग्जाम्पल कैसे कैसे बनाया जाता है। ओके, तो आज का वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे कि जो एरिया ऑफ क्यूबाइड हुआ ये 2 टाइप का होता है, एक लेटरल सरफेस एरिया एंड एक टोटल सरफेस एरिया। तो ये दोनों में कंसेप्ट कीजिएगा, आप लोग इसको अच्छा से समझने के बाद ही आप लोग आगे की और मैथ बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।